नमस्कार दोस्तों। इंडिया में, भारत में सबसे नेग्लेक्टेड तबका कौन है, उस पे वीडियो है। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो है। आप सबका साथ चाहिए, जो मेरा कोर ऑडियंस है। सबसे निगलेक्टेड और दुखी तबका जिसका कोई भी नहीं है, शायद भगवान के अलावा इस देश में तो कोई नहीं है इस तबके का, वो है जी इंडियन मिडिल क्लास। और मैं ये पॉइंट प्रूव करूँगा। आप ये बताना, ये पॉइंट प्रूव करने में मैं एज ए सोशल इंजीनियर, सोशल साइंटिस्ट, सोशल ऑब्जर्वर सफल हुआ या नहीं हुआ। मॉडर्न 21वीं सेंचुरी में इस तरह के थिंकर्स हैं ही नहीं। जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 16th में, 17th, 18th बड़े नाम सुनने को मिलते हैं। आजकल कोई नहीं है। सब यूट्यूब बना के या तो किसी की जयकारा लगा रहे हैं या किसी की ज़बरदस्ती निस्तो नाबूद कर रहे हैं, उसको नीचे कर रहे हैं। सबके पोल सपाट हो रखे हैं। मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो, जो मेरा कोर ऑडियंस है। गरीब सबसे निगलेक्टेड नहीं है, सब गरीब के हैं। और ये स्ट्रेस जो मिडिल क्लास में आ रहा है, जिससे मैं उसको सबसे दुखी, सबसे डिसएन्चेंटेड, डिसइल्यूजन्ड लॉट बोलूँगा हमारे देश में, उसका एक प्रमाण भी है और वो दिखता आ रहा है। और मैं अब उसको अगले 4-5 मिनट में प्रूव करूँगा। आप वीडियो उस टाइम पे बंद कर, पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखना वेदर आई हैव बीन एबल टू प्रूव माई पॉइंट और नॉट। हमारा देश, हमें पता है, गुलामी की जंजीरों में रहा है। 800,000 साल बोलते हैं, अंग्रेज़ों का को 250 साल बोलता है, उससे पहले का भी बोलते हैं। मैं भी बोलता हूँ 800,000 साल था गुलाम। लेकिन जब हम गुलाम थे और हम पे कोई अत्याचार करता था या कोई और फॉरेन ताकतें रूलर थी और हम गुलाम थे, तब भी हमने एक जेस्ट फॉर लाइफ लूज नहीं करी। उसका प्रमाण था हमारी जनसंख्या का बढ़ना, लोगों का डिज़ायर टू हैव किड्स, डिज़ायर टू गेट मैरिड, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ये चीज़ मिडिल क्लास में अब ख़त्म हो रही है। तो अगर मैं ये सोचूं कि गुलाम भारत में एक एवरेज नागरिक का दुख था 50 आउट ऑफ 100, मान लेते हैं, एक फिगर ले लेते हैं कि उसकी बेइज्जती होती थी, उसके पास राइट्स नहीं थे, फ्रीडम नहीं थी, पर एक एक्सटर्नल फोर्स थी जो कंट्रोल करती थी इस देश को। उसकी न्यूसेंस थी एक इंडिविजुअल की लाइफ से, जिससे वो प्रताड़ित फील करता था, जिसके कारण वो दुखी था और हम गुलाम कहलाते थे। टुडे द गुलामी इज कंट्रोल्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस। देश आज़ाद है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डेमोक्रेसी है, जो उससे बड़ी अचीवमेंट है। मैं इस तरह के वीडियोस बना पा रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ राइट और अपना सब कुछ है, संविधान है, बहुत ग्रेट चीज़ है। लेकिन डिस्पाइट दैट इन 2024 वी हैव रीच्ड ए स्टेज वेयर यू गेट इनटू एनी मिडिल क्लास सेटअप एंड आस्क अ बॉय और ए गर्ल, और तू शादी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, नहीं मुझे बच्चा नहीं करना। और ये चीज़ बढ़ती जा रही है, ये चीज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि इतनी गुलामी हो गई है कि वो 50 पे 100 का अगर इंडेक्स था तो ये लोग 80-90 पे आ चुके हैं। उनको पता था कि वो गुलाम हैं। जब हम गुलाम थे, भारत आज़ाद नहीं था 15 अगस्त 1947 से पहले, तो हमें पता था कि हम गुलाम हैं। बट अब 2024 में हम डेमोक्रेसी आज़ाद हैं, बट गुलामी टूवर्ड्स नौकरी, टूवर्ड बॉसेस, टूवर्ड इंस्टीट्यूशंस, और उनके पास पावर। एंड ये गहरा वीडियो है, लंबा ज़रूर हो सकता है, पर आपको समझना है, क्योंकि कोई भी गहरी अच्छी बात ऐसे कनपट्टी पे बंदूक रख के 5 मिनट में नहीं बताई जा सकती, ओ शॉर्ट्स की तरह। जिसको थोड़ा सा चैनल तसल्ली वालों के लिए है, जो गहरी बात समझते हैं। और इस चीज़ को अगर समाज में किसी ने समझा और प्रोपोगेट किया, सॉल्यूशंस भी बताने की कोशिश करूँगा। और पहले तो प्रॉब्लम का डायग्नोसिस तो हो जाए कि प्रॉब्लम है या नहीं है। हर ABC पार्टी, 3 पार्टियां अगर हम लेके चले, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ठीक है, ABC पार्टीज हैं, सारी की सारी गरीब किसान, किसान गरीब, किसान गरीब, किसान गरीब, किसान। अरे किसान कौन किसान है जो बच्चे पैदा नहीं कर रहा? कौन गरीब है? मैं पहले लोअर क्लास बोलता था, लोगों को पीड़ा होती, तो मैं गरीब ही बोल देता हूँ सीधा, गरीब। अब गरीब की जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे आप अपनी बना लो। कौन गरीब है?
आज गरीब किसी लड़के को पकड़ लो, शादी करेगा, हाँ करा दो सर, आप करा दो, हो रही है तो कौन मना कर रहा है? कोई गरीब मना नहीं कर रहा, कोई किसान मना नहीं कर रहा, इन तबकों का कोई मना नहीं कर रहा। डिसइल्यूजमेंट नहीं है इनको, लाइफ के प्रति जज्बा है कि मेरे पास पैसे आ जाएं, मेरे को कुछ साधन मिल जाए, मेरा कुछ भला हो जाए। पॉलिटिकल वालों से भी नखरे रखता है। गरीब का वोट किधर डलेगा इस इलेक्शन में किसी को नहीं पता, पता हो तो आप बता दो। पैन इंडिया मिडिल क्लास का वोट आपको मोटा मोटी फिर भी आइडिया कि हाँ डलने वाला है। कुछ भी लीवरेज नहीं है। मिडिल क्लास जबरदस्ती, मिडिल क्लास के जो बुजुर्ग हैं जबरदस्ती चीयर लीडर बने हुए हैं, उनके बच्चों का कुछ भला नहीं हो रहा, पूछ रहे तुम्हारा भला, अरे छोड़ो ये तो मेहनती नहीं है, इनको देखो ये कितने मेहनती। कोई मेहनती है उसकी मेहनत का गुणगान करके इंप्रेस हो जाओ। तुम्हारे बच्चों का क्या हाल हो चुका है, यू आर नॉट बॉदर्ड। तुम्हारे ना नौकरी कर पा रहे, ना नौकरी समझ आ पा रही, लग पा रही है तो शादी नहीं हो रही, शादी हो रही तो बच्चे नहीं हो रहे। तुम एक कन्वेंशनल जो नॉर्मल जेस्ट फॉर लाइफ। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है भाइयों बहनों? व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग इन जिंदगी? कोई कुछ बोलेगा, लेकिन सबसे बड़ी जिंदगी में बड़ी चीज होती है जिंदगी इटसेल्फ, जिंदगी खुद। तो जिंदगी खुद तब आती है जब लड़का लड़की, मर्द औरत, मेल फीमेल, आदमी महिला बंधन में आकर उस जिंदगी को आगे प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपका भाइयों बहनों डीएनए ही आगे नहीं जाएगा तो फिर तो मामला खत्म है। डीएनए जो हम कहते हैं हमारा शरीर नाशवान है, लेकिन हमारा डीएनए नाशवान नहीं है। डीएनए प्रोपोगेट करता है। और एक मिडिल क्लास है जो ये वोकिज्म कह लो और ये जो कह लो, नहीं नहीं हम और बच्चे करेंगे इस संसार में। हम कैसे बच्चे लाए गुरुजी? आपको पता है दुनिया का क्या हो गया है? जब वो गुलाम देश में उठा के ले जाते थे, सबको जला देते थे, मार देते थे जिंदा, तब तो किसी ने नहीं पूछा कि यार इस देश में कैसे लाएं गुरुजी, हम गुलाम देश में बच्चे कैसा पैदा करें, तब तो किसी ने नहीं पूछा। फिर कोई आ जाएगा, अभी आज का वो तपस्विता थी, अब बुद्धि विवेक चेतना जग गई है, इसलिए अभी धरती को हमें करना है। तुम्हें पता है एक नया बच्चा पैदा हो तो 10 लाख पेड़ कटने के बराबर है कार्बन प्रूफ। तो क्या दिखाना चाहती है जनरेशन, ये वोकिज्म वाले बेवकूफ़ बावड़ी बूझ के कई गुरुजी भी चले हुए हैं, आचार्य बोलते हैं अपने आप को। अपने आप को कुछ बोलने में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ गलत बात बोलने में। अपने आप को कोई कुछ बोले, कोई कितने इंच का सीना बोले, कोई अपने आप को आचार्य बोले, हमारे जैसे कोई गुरुजी बोले, वो तो सेल्फ स्टाइल कोई अपना कर ले, कोई आके फीता लेके नाप नहीं रहा। लेकिन बात क्या कही जा रही है उस पर तो चर्चा होगा ज़रूर कि भी क्वालिटी ऑफ बात क्या है। अपने आप को तो कोई कुछ भी बोल ले उसमें इट्स ओके, ठीक है, सब ब्रांडिंग करते हैं अपनी हर हिसाब से, इट इज़ ओके, ठीक है, कैपिटलिज्म है एट द एंड ऑफ इट। पर आप क्या कहना चाहते हैं कि हम ही लास्ट जनरेशन होंगी जो इस संसार में भसड़ फैला के रखेंगे? हम आगे पैदा नहीं करेंगे ताकि और ना हो। मतलब जो भी आदमी आगे पैदा नहीं कर रहा बच्चे, ग्रीन उसके लिए, क्या वो एसी यूज़ नहीं करता? क्या वो जहाज़ों में ट्रैवल नहीं करता, ट्रेनों में गाड़ियों में ट्रैवल नहीं करता? क्या उसका कार्बन फुटप्रिंट नहीं है? क्या वो अपना वेस्ट डिस्पोजेबल उस तरह करता है, रिन्यूएबल एनर्जी में? नहीं, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। कपड़े रोज चेंज करने, इंस्टाग्राम में फोटो करनी, सारे काम करने हैं, एसी गाड़ियों में जाना है, एसी होटलों में रहना है, खाना है, पिक्चरें देखनी, सारे मजे करने हैं। भाई बच्चे नहीं करने, तुम्हारे बस के नहीं है, तुम्हारे अंदर नहीं है दम करने का, बिकॉज ऑफ तुमने अपनी लाइफस्टाइल स्लेव्स हो चुके हो। और तुम्हें पता है कि हम, क्योंकि पुअर नहीं हुआ है, पुअर लाइफस्टाइल स्लेव नहीं हुआ। पुअर के घर में झाड़ू, आपके झाड़ू पोछा बर्तन आती है जो घर में, उसके घर में कोई नहीं आता ये करने के लिए, वो अपने घर में खुद काम करती है, वो स्लेव नहीं है। आपको इससे ज़्यादा मैं मिडिल क्लास को क्या जलील करूं, अगर वर्ड इफ़ यू अलाउ मी, कि यार तुम मिडिल क्लास, आप मिडिल क्लास बोल देता हूं, 5 महीने 6 महीने तो छोड़ो, 6 दिन छुट्टी नहीं ले सकते। जितनी ये मेड्स हैं 6-6 महीने की छुट्टी लेके चली जाती हैं, इनको टेंशन नहीं है कि आगे दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। आप लेके दिखा दो ब्रेक, सबैटिकल एक सबैटिकल जो महिला मुझे सुन रही नहीं ले सकती बच्चा पैदा करने के लिए, उसको पता दोबारा कुछ नहीं होगा, तो फिर वो कहती है कि अगर मुझे बच्चे ही पैदा नहीं करने तो फिर शादी भी नहीं करती, क्योंकि फिर शादी करूंगी तो शायद सास बोलेगी, ये करेगी। ये मिडिल क्लास का प्रॉब्लम हो चुका है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास नीड्स टू कम आउट एंड टेल दीज पॉलिटिशियंस, जो मैं कह रहा था मैनिफेस्टो में इसमें पैसा नहीं लगेगा, कि भैया ये चीज़ों का कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन से हमें आज़ादी दें, कि भाई हम इस तरह नौकरियां प्रोटेक्टेड हों और काम प्रोटेक्टेड हो
और इतना ये जो चूसने वाला काम हो रखा है, ऊपर से स्ट्रेस का जो काम हो रखा है। यार माता पिता भी जो आज मेरे को आप बच्चे सुन रहे हैं जो अपने 20s या 30s में हैं, आपके माता पिता भी तो काम करते थे, वो भी मिडिल क्लास से, उनसे पूछना उनकी लाइफ में कभी इतने भाषण वर्ड यूज़ करूँ ऐसी थी क्या? जिया ही नहीं जा रहा, बच्चे ही नहीं पल रहे, काम ही नहीं हो रहा। एक बच्चा, एक आदमी अपनी नौकरी में आराम से घर भी ले लेता था, कड़ी गुड़ी भी आ जाती थी, स्कूल स्काल भी हो जाते थे। सबसे ज़्यादा सत्यानाश कैसे हो रखा है, जैसे मेरे अलग अलग चैनल हैं, मेरा पॉलिटिकल चैनल है, लेकिन मैं बाकी चीज़ें भी आपको पता करता हूँ। नौकरी की बात करता हूँ, सास बहू की बात करता हूँ, रियल एस्टेट की बात करता हूँ, कुछ मेरा गुरु सैंगो सरल ज्योतिष में ज्योतिष की बात करता हूँ। एवरीथिंग इज लिंक्ड। मैं बताता हूँ आज के दिन दो चीज़ों का सबसे बड़ा खर्चा है मिडिल क्लास के लिए, जो है बच्चों की एजुकेशन और दूसरा रेंट या रियल एस्टेट खरीदनी हो। और ये दोनों का दोनों लिंक रियल एस्टेट से ही है, क्योंकि जब रियल एस्टेट इतनी महंगी होती है खरीदने में तो रेंट बढ़ता है, और जब वो ज़मीन बढ़ती है तो उस पर स्कूल बढ़ेगा तो वो प्रॉपराइटर भी पैसा कमाएगा। जो आज नया स्कूल खोल लो कहीं भी 15 एकड़ 15 करोड़ पर एकड़, 25 करोड़ पर एकड़, 40 करोड़ पर एकड़। अब उस पर स्कूल वाला तो फीस लेगा ना, टीचरों की तनख्वाह ज़्यादा अच्छी, ना एजुकेशन अच्छी, फीस हाई, एंड कहीं नौकरी का प्लेसमेंट नहीं। तो वो मिडिल क्लास आज के दिन ना तो घर खरीद पा रही ना खरीद रही। जिसने घर खरीद लिया वो शादी और बच्चा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये खर्चे तो फिक्स्ड है। जिसने 2 बच्चे करने की सोची थी वो 1 कर रहा है, जो 1 करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था अब वो शादी भी नहीं कर रहा है। ये हाल हो चुका है। यहाँ गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा, एजुकेशन को कैप लगाना पड़ेगा कि भाई इस शहर में अगर एक जैसे HRA मिलता है ना, सरकारी अधिकारियों को मिलता है, तो जो गवर्नमेंट सरकारी अधिकारियों को, कि सरकार एक बेंचमार्क है, सरकारी अधिकारियों को जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देती है ना, गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट का वो है, बस वही फीस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर वो अलाउंस बढ़ा दो। अलाउंस तो बढ़ा नहीं सकती सरकार, कोई भी नहीं है, क्योंकि क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि सरकारी मुलाजिम तो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास के सरकारी मुलाजिम को तुम फीस दे रहे हो, अलाउंस दे रहे हो 1,500, 2,000, 2,500 जो, और फीस बच्चों की बड़े शहरों में हो रखी है 17,000, 18,000, 20,000। कितना मिसमैच कर रखा है। इस पे कैप क्यों नहीं लगा सकते आप? सबसे पहले एटलीस्ट स्कूल की फीस पे तो लगाओ। अगर आपको सब्सिडी देनी है, सब्सिडी देनी है, सब्सिडी दो। ये गवर्नमेंट स्कूल खोल रखे हैं, गरीब बच्चों के लिए खोल रखे हैं, और सबसे बड़ा ये जो स्कैम टाइप ही है कि बड़े स्कूलों के अंदर भी रिजर्वेशन रखा है। ये सबसे खराब चीज़ कर रखी है। इसके चक्कर में या तो स्कूल महंगे हैं या सरकारी स्कूल हैं बीच में, जिसे कहते हैं ना 5 स्टार होटल है, या भैया बिल्कुल ही ढाबा रेडी है। बीच में एजुकेशन सिस्टम में वो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार कोई स्कूल ही नहीं है भाई। स्कूल या तो यहाँ पूरे चूस लें। और स्कूल की बात जब आती है तो मिडिल क्लास का ऐसा होता है, अगर मैंने बच्चे को एजुकेशन नहीं अच्छी दी, वो अच्छी एजुकेशन वैसे भी नहीं है, वो पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, अच्छी एजुकेशन तो वैसे ही गायब है, इस देश से ही गायब है, और वो एजुकेशन लेके वैसे भी कोई कहीं नहीं पहुँच रहा। तो ये जो डिसइल्यूजन्ड हो चुकी है मिडिल क्लास, वो कह रही बच्चे क्यों करने। तो यहाँ पॉलिटिशियंस का ध्यान जाता नहीं, क्योंकि वोट बैंक ज़्यादा है नहीं। वोट बैंक तो वो किसान है, वोट बैंक तो गरीब है, वोट बैंक तो वो क्या बोलते हैं आदिवासी है, वोट बैंक तो वो छोटे जगह में रहने वाला वोट बैंक है। उनको सबको इकट्ठा कर लो और देख लो कितना जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। और मिडिल क्लास को मिर्ची लगाता हूं, ध्यान से सुनो, क्योंकि तुमने तो जयकारा वैसे ही करना है ना। तुम क्यों नहीं नाराज होकर बैठते और इनसे 50,000 कस्में वादे ले सकते? मैं यही बोल रहा हूं, ये ABCE पार्टियां हैं, कोई फ्री बिजली है, कोई फ्री पानी है, कोई LPG का सिलेंडर। आज भी हमारे देश में LPG का सिलेंडर 100 रुपये कम कर दो तो बहुत बड़ी चीज़ है, ग्रेट चीज़ है, बहुत ग्रेट काम किया। कोई ग्रेट, गरीबों को भी नहीं फर्क पड़ता 100 रुपये में, वो सारे की इतनी दारू पी जाता है उसका। सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि उसको कम किया तो उसकी वाइफ के जो पैसे बचा रहा था गरीब आदमी, क्योंकि बहुत साल इंडिया में LPG का सिलेंडर इसलिए यूज़ नहीं हुआ कि पैसे नहीं थे, इंडिया गरीब था, वो इसलिए था कि महिलाओं को, जो ज़्यादातर गंदे पुरुष होते हैं, मैं तो पुरुषों को गंदा ही मानूंगा व्हेन इट कम्स टू महिला का हक, वो अपनी दारू पी लेगा, बीड़ी पी लेगा, सिगरेट पी लेगा, सब पी लेगा, लेकिन वो अपनी महिला को सिलेंडर देने को तैयार नहीं था। तो वो आइडिया बड़ा अच्छा था कि भी फ्री का लगा दो, एक बार महिला को आदत हो जाए फिर वो अपने आप ही वसूल लेगी। नहीं तो लकड़ी पे क्यों बनाती थी, उसकी सेहत क्यों खराब होती, कि वो 1,000 रुपये जो बचते थे उसको भोग लेता था वो आदमी। गरीबी नहीं थी इतनी, वो भोग आदमी कहता था कि जहाँ भी औरत को सुख मिलेगा वो चीज़ हटा दो। अब वो एक ऐड आती है ना मूवीज से पहले हर में, वो उसकी कौन है अपना अक्षय कुमार,
कि ये तेरे को भाभी को सैनिटरी पैड डालने के लिए पैसे नहीं है, 10 रुपये, और ये सिगरेट फूकने के लिए है, महामारी से बचाने के लिए ऐड आती है ना, तो वो उसका पीछे जो सोच है वो सही है कि हाँ आदमियों का ऐसा ही है, अपना सिगरेट फूक लेंगे, उसके पैड के लिए पैसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसने जहाँ मरना है, औरत ने जहाँ मरना है, खपना है, अपनी ऐसी तैसी करानी है, औरत की महिला की होनी है, वो करा लो और यहाँ पे वो कर लो। तो इन लोगों को अपीज करने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे पॉलिटिक्स वाले कि नहीं हम ये ऐसे कर लो, चलो उनको कर लो। पर मिडिल क्लास को कौन पूछ रहा है? कर तो वही ला रहे हैं यहाँ आके पॉलिटिशियन, मैंने ये दे दिया, मैंने ऐसे कर दिया, अब ये ऐसे बन गया। ये टैक्स तो मिडिल क्लास ही पे कर रही है। देखो डेफिनेशन लोअर क्लास, गरीब और मिडिल क्लास एंड ऊपर की एक ही है। जो टैक्स नहीं देता वो गरीब है, सिंपल बात, क्योंकि गरीब टैक्स नहीं देते। अगर आप टैक्स देते हैं तो आप मिडिल क्लास हैं। बहुत सरल डेफिनेशन बता दी। अब तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि मेरा ऑडियंस कौन है। मेरा ऑडियंस हर वो इंसान है। बाकी आप नहीं देते, सुनना चाहते हैं, अच्छा लगता है, आपकी बुद्धि विवेक चेतना जगती है, मज़ा आता है भी, सुनो, ऐसे भी कोई भगाएगा नहीं। लेकिन एटलीस्ट मेरा दिल जो उसके लिए धड़कता है जो इस देश में टैक्स दे रहा है, चाहे 2 रुपये दे रहा है, चाहे करोड़ों में दे रहा है, क्योंकि वो ही मिडिल क्लास है जो टैक्स दे रहा है। बिकॉज ऑलवेज इन हिस्ट्री अक्रॉस all countries everywhere middle class only has given the tax. You can't tax the lower class. indirect taxes डल सकते हैं उनके, जीएसटी पीएसटी खाना, वो भी टैक्स देता है इनडायरेक्टली। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं कि कह के कि तू अपना जमा कर टैक्स, ये मिडिल क्लास के साथ ही होता है। तो मिडिल क्लास तुम जब दे रहे हो तो तुमको सर्विस डिमांड नहीं कर सकते। फिर पैसा दे रहे हो भैया, फ्री लंचेस तो ना, तुम्हें हर चीज में जय करनी है, टैक्स भी देना है, तुम्हें नाराज होना नहीं आता, तुम्हें नाराज होना नहीं आता। तुम्हें आके कोई लिप सर्विस भी नहीं दे रहा, लिप सर्विस भी नहीं दे रहा, कोई सी पार्टी नहीं दे रही। किसको मैं यहां किसको वोट करने को बोलूं आपको? वैसे भी मेरा चैनल किसी को वोट इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं है। मेरा चैनल यहां पे मुद्दों को उठाने के लिए है, क्योंकि जो दूसरा मुद्दा उठा रहा है, चल रहा है, वो न्याय देना है। न्याय किसको देना है भाई? तुम्हें। फिर वही गरीबों को न्याय दिलाना है। ये गरीबों को न्याय हमारा खत्म ही नहीं हुआ। 1971 में नारा था गरीबी हटाओ, वो कहते हैं ये हटाओ नाम से, और मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। चलो वेरी गुड, जीत गई इलेक्शन। अरे अब तो 2024 आ गया यार। 71 में भी गरीबी हट रही थी, ये गरीबी तो कभी नहीं हटने वाली इंडिया की। इसका मतलब तो फिर 71 में नेता बनकर आए गरीबी के ऊपर। 71 कितने साल हो गए? 52 साल हो गए। 52 साल से गरीबी हटने का नाम ही नहीं ले रही। तो भैया नहीं ले रही तो जब हटेगी, जिसकी हट चुकी है उसके बारे में बात कर लो, क्योंकि जिसने भी अपनी हटाई है वो अपने दम पे हटा कर पहुंचा है यहाँ पे। जितने भी मिडिल क्लास हैं, एक जनरेशन पहले चले जाओ या 2 जनरेशन पहले चले जाओ, आप भी तो गरीबी थे इस देश के। सारा देश ही गरीब था जब देश आज़ाद हुआ। अमीर कौन था? गिन के मुट्ठी भर लोगों के सिवाय सभी गरीब थे। तो जो आज मिडिल क्लास बने वो भी गरीब थे, पर उनने अपनी मेहनत करी, वो यहाँ पहुँच गए। यही उनका वो है कि भाई नहीं, हम तो नीचे वालों को ही करेंगे। तो भैया एक गुजारिश है, फिर जो भी गवर्नमेंट अगली बनाए या बनाने के लिए अपनी कैंपेनिंग कर रहा है, मिडिल क्लास को छोड़ दो यार। मिडिल क्लास से एंगेज करना बंद कर दो, आपके लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास जो कर रही है उसे करने दो। मिडिल क्लास से बाहर निकल जाए, उसको अपने आप चीज़ें हो जाए, रजिस्ट्री में लाइन में ना लगना पड़े, कहीं पे कुछ भी दुखी ना होना पड़े। जो आदमी टैक्स हो कम से कम वो लेके तो चले अपने सीने पे, ग्रीन, रेड, ब्लू, पर्पल, येलो, कुछ की भैया मैं इतना टैक्स देता हूँ। 1 लाख टैक्स देने वाले का कुछ होना चाहिए कि ये टैक्स पेयर है, उसके पास कुछ ऐसे कार्ड होना चाहिए कि आपने इतना साल टैक्स दिया, और उसकी कहीं ना कहीं इज्जत होनी चाहिए, कहीं ना कहीं। क्योंकि पर आप ऐसा करने लग जाओगे तो फिर आपका गरीब तबका नाराज हो जाएगा। जो गरीब तबका अभी बाय एयर भी ट्रैवल करता है, जो वैसे गरीब है, क्योंकि अगर जो टैक्स नहीं पे करता, तो आप मुझे बताओ, जहाज के अंदर तो गरीब लोग नहीं ट्रैवल करते ना। तो जहाज की जो लॉन्जेस हैं, जहाज में जो एंट्री है, तो बोलो जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है वो सबसे पहले बोर्ड करेगा। क्यों तकलीफ हो किसी को? बोलो हाँ, उसको बना रखा है हमने, क्राइटेरिया दे रखा है, सबसे पहले वो जाएगा जहाज में। और जो टैक्स देता ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ तो कार्ड और सिस्टम निकाल दो, जो टैक्स देता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देता, तो वो एटलीस्ट जहाज वाली जगह में, देखो अगर नॉर्मल जगह करेंगे तो मुझे पता है कोड़े पड़ेंगे, वो कहेंगे तू ऐसे गरीबों का, मुझे पता है, पर गरीब आदमी का तो कोई काम नहीं जहाज पकड़ने का। नहीं, गरीब भी जहाज पकड़ सकता है। अच्छा, 12,000 रुपये की, 14,000, 18,000 की टिकट, फॉरेन कंट्री भी, फॉरेन ट्रैवल भी। कहीं तो इज्जत दे दो टैक्स वालों को यार, थोड़ी तो इज्जत दे दो, कहीं तो दे दो, कहीं तो किसी जगह तो दे दो कि हाँ तू टैक्स पेयर है।
यू आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द कंट्री। और जो ज़्यादा कर रहा है, कोई आज के दिन अगर आप 10 करोड़ टैक्स दो, चाहे 10 रुपये टैक्स दो, चाहे 10 लाख टैक्स दो या 1 लाख टैक्स दो, कोई फर्क नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि मेरिट आपको मिलेगा कि तूने इतनी मेहनत करी, तूने डिजिटल इनकम से ऐसे कमाया, तेरे को ये अवार्ड मिलता है। नहीं, तुम ऑनेस्ट टैक्स पेयर हो, चलो हम सब ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स की कदर करते हैं। भाई वो कहाँ है रिवॉर्ड? तुम नहीं बना पा रहे रोड, हमें भी पता है, गड्ढे भी होते हैं, कहीं कुछ बहुत सफाई भी नहीं है, बाहर हर जगह मारा मारी है। मिडिल क्लास आज के दिन, अगर मिडिल क्लास क्या है, अगर आप सरकारी स्कूल में चले जाओ तो आप मिडिल क्लास नहीं हो, बेइज्जती का विषय है। अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करना मीन्स यू हैव नॉट अराइव्ड इन इंडिया, यू आर गरीब। तो जब मिडिल क्लास ने ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर्विसेज यूज़ करनी, ना ही गवर्नमेंट स्कूल यूज़ करना, ना ही राशन की लाइन में लग के फ्री राशन लेना, कुछ भी नहीं करना, तो गवर्नमेंट तो मिडिल क्लास की लाइफ में सिर्फ टैक्स कलेक्टर बनकर ही आती है। और क्या है? यही तो रिश्ता है कि तू काम कर, मैं टैक्स लूंगी, ठीक है, और तुम इतना टैक्स ले लेंगे, फिर तुम्हें महंगाई की तरफ कर देंगे, बाकी तुम्हारे खुद के फरमाइशी प्रोग्राम लाइफ के ऐसे, तुम आगे बच्चे मत पैदा करना, तो मिडिल क्लास खत्म हो जाएगी। और फिर एक नई मिडिल क्लास पैदा होगी जो कि बहुत साल से लोअर क्लास थी और जिनको आदत थी चीज़ें मिलने की, और वो आदत जब वो मिडिल क्लास बनेंगे तब वो छूटेगी नहीं, और जब वो छूटेगी नहीं तब वो पॉलिटिशियंस को पकड़ कर बताएंगे भैया आप दे दें, हमें तो आदत है, तब मिडिल क्लास का भला होगा। बट ये होते 25 साल और निकल जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि ये 25 साल तक आपको वेट करना पड़े, या अभीच यहींच 2024 का इलेक्शन आ रहा है, मैनिफेस्टो में डलवाओ कि एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेगा मेरा बच्चा, और प्राइवेट स्कूल का इससे ज़्यादा फीस नहीं लेगा। ये चीज़ें इस तरह मेरे को चाहिए। और अगर मैं इतना टैक्स देता हूं तो उस टैक्स के कमेंसुरेट मेरी टिकट क्यों नहीं रिजर्व होती? मेरी क्यों टिकट रिजर्व नहीं होती? अगर मैं इतना टैक्स देता हूं, टैक्स देने वाले के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं है? क्यों रिजर्वेशन नहीं है? अगर एक इंसान 1 करोड़ रुपया टैक्स देता है तो उसकी गाड़ी सबसे पहले निकले, क्यों नहीं उसको इज्जत मिलती कहीं पे? अगर आप ये क्यों नहीं कहते कि भैया 1 करोड़ से ऊपर टैक्स जिसने दिया है, सपोज, या 10 लाख, या जो भी फिगर लगा लो, मैं ये कह रहा हूं। अब आप बोलोगे नहीं 1 करोड़ कौन मिडिल क्लास देता है, मैं अमीरों को भी इंक्लूड कर रहा हूं मिडिल क्लास को। मैं कह रहा हूं आपको ये क्यों नहीं कहते कि अगर आप इस लेवल से ऊपर टैक्स दे रहे हैं तो आपका इतना टोल टैक्स माफ है, या आपको टोल टैक्स का रिचार्ज इतना हो जाएगा, कुछ भी कहने के लिए, क्योंकि हमारा देश तो जी इज्जत पे भी मरता है। इस मिडिल क्लास को ना इज्जत मिल रही है, ना लिप सर्विस मिल रही है। मैं कह रहा हूं झूठा ही सही, मिडिल क्लास से कोई वादा तो करे। ऐसा बुरा हाल हो गया है भाइयों बहनों, मिडिल क्लास को तो कोई वादा भी नहीं करो। मिडिल क्लास लाइन में लग के जय हो, ये मिडिल क्लास तुम जय हो करनी बंद कर दोगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की? क्या तुम नाराजगी दिखा सकते हो? वोट जाके करना है, कर देना किसी पे भी जाके, ABC, बाकी नीचे जाओगे तो D, ठीक है, कौन सी जगह है वो, तमिलनाडु में D, AID या D, वैसे जो जिसको A पे करना है, B पे करना है, C पे करना है, D पे करना है, T पे करना है, S पे करना है, जिस पे भी करना है कर लो, बटन दबा दो। कौन मना कर रहा है? एक ही वोट लेके बैठे हो, एक ही बटन दबा सकते हो, ठीक है। लेकिन इतने खुश तो मत हो किसी के लिए। क्यों खुश हो रहे? तुम्हें क्या मिल रहा है? सानू की, मैनू की, ये वाला इस तरह तो तुम हमें सेल्फिश होना सिखा रही हो। क्यों? यहाँ पे सारी गरीब सेल्फिश हैं, सारे अमीर सेल्फिश हैं, तुम्हें थोड़ा सेल्फिश हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी क्या तकलीफ हो जाएगी? आई वॉन्ट द मिडिल क्लास टू हैव दिस फीलिंग कि दे आर बीइंग शॉर्ट चेंज्ड एंड टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर आप अपने ग्रुप्स पे वाहवाही करते रहोगे, मैं कह रहा हूं मिडिल क्लास को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पूछ रही। देयर इज ए वैक्यूम, एक अनदर पार्टी हैज टू कम ओनली टू केटर फॉर शहरी, बड़े शहर की मिडिल क्लास। ये ए वाली पार्टी लग रही थी ऐसे, बट देन दे रियलाइज ये मिडिल क्लास का ऐसे ही है, ये भी गरीब, एकदम गरीब, डीप डाउन, बिजली फ्री, पानी फ्री, दिस मोहल्ला क्लिनिक और ये भी सब उनके ही हो गए। कोई नहीं है आपका मिडिल क्लास का। और मिडिल क्लास सबकी बनती फिरती है कि जैसे मैं ही देश का ठेका ले रखा है और मैं ही वो, अभी ले रखा है तो तुम्हें कुछ मिल रहा है क्या? जस्ट बिकमिंग जेलस ऑफ द पुअर विल नॉट लेट यू गेट एनीथिंग इन लाइफ. Just getting jealous of rich will not take you anywhere. You will have to open your mouth, tell the people through messaging कि मेरे को क्या मिला,
वो बोलेंगे वहाँ रोड बना दी, वो तो सबकी बनी। वो वहाँ वो बिल्डिंग बना दी, वो सबका बना। वो रिलीजियस प्लेस बना दी, सबकी बनी। मेरे को क्या, मेरे लिए स्पेशल क्या, मेरे बच्चे के लिए स्पेशल क्या? मेरे को स्पेशल वीज़ा लगता है क्या कहीं? मेरे को स्पेशल कहीं कुछ एंट्री मिलती है क्या कहीं? मेरे लिए कहाँ डेडिकेटेड है? उठा के कहीं किसी का कुछ दे देते हो। तो मिडिल क्लास, यू नीड टू वेक अप इज द मैसेज। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। थैंक यू वेरी मच। एंड कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अच्छे से लिखें, खुला लिखें। एंड इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे आपकी मिडिल क्लास की विवेक बुद्धि चेतना जगाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।